अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। जी मेरा नाम मुस्कान खान इंडिया से। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों को पता है कि हम मुस्लिमों में गुस्ल बहुत ज़रूरी है। मरते तब भी, पाक होने टाइम तब भी गुस्ल बहुत ज़रूरी। बहुत लोग मुसलमान ऐसे हैं, गुस्ल कैसे किया जाता है, क्या मुँह से बोलना ज़रूरी होता है या नियत ही कर लेना ज़रूरी होता है या डायरेक्ट गुस्ल कर लेते हैं कि वो गुस्ल हो जाता है। क्योंकि हर लड़की नापाक होती है हर महीने, तो उसके बाद जो गुस्ल किया जाता है किस तरह गुस्ल किया जाता है, क्या मिट्टी से पाक होया जाता है या गुस्ल किस तरह, मतलब हर इंसान बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्या गुस्ल बस दिल से नियत कर लेते या ऐसे कर लिए बस हो जाता है। चलिए आज इस चीज़ को बताना, बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को। इस चीज़ को हर मुसलमान को जानना चाहिए, क्योंकि गुस्ल के बिना नमाज नहीं जायज़ है। पाक होगा ही नहीं, इंसान नापाक ही रहेगा। गुस्ल नहीं है मतलब इंसान एक मुकम्मल मुसलमान नहीं कहलाएगा। गुस्ल बिना इंसान पाक हो ही नहीं सकता। इसलिए चलिए गुस्ल जानना बहुत ज़रूरी है। आइए वीडियो में बनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैज़ के बाद औरत कैसे गुस्ल करेगी, यानी माहवारी जब खत्म हो जाए उसके बाद पाकी हासिल करने का तरीका क्या होगा, पूरी जानकारी एक एक जुज के साथ आपके सामने बयान करूंगा। जैसा कि फतावा शामी में जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 156 पे बहुत कुछ बातें मिलेंगी आपको। नंबर 1, गुस्ल करने से पहले पाकी हासिल करने की नियत करे। नियत कैसे करेगी? नियत करने का तरीका जबान से अदा करना कोई जरूरी नहीं है। दिल में सोच लेना कि मैं पाकी हासिल कर रही हूं, मैं गुस्ल कर रही हूं, बस यही है नियत। दिल में इरादा तो यही है। आदमी गुस्ल क्यों कर रहा है? इसीलिए तो कर रहा है ताकि पाकी हासिल करे, बस यही है नियत। जबान से अदा करना कि मैं फला फला कर रही हूं, जबान से कहना, उर्दू में कहना, अरबी में कहना, अपनी जबान से कुछ कहना, अपनी जबान में अपने अल्फाज में अदा करना, यह सब जरूरी नहीं है। सिर्फ दिल में सोच लेना यह काफी है। और दिल में सोचना भी जरूरी नहीं है, बस इसलिए बेहतर है ताकि आपको गुस्ल करने का सवाब मिल जाए। अगर आप नियत नहीं करते हैं, बगैर नियत के गुस्ल कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तब भी आप पाक हो गए, आपका गुस्ल हो गया, लेकिन सवाब नहीं मिला। इसीलिए अगर वही काम करना है हमको तो हम नियत करके करें, इरादा करके करें, ताकि हमें सवाब भी मिल जाए और अपना गुस्ल भी हो जाए। दूसरी बात, गुस्ल करने से पहले इस्तिंजा कर लें। पेशाब हो, पैखाना हो, गुस्ल खाने में करेंगे पेशाब, यह गलत है। गुस्ल खाने में पेशाब करना कैसा है नहीं, एक अलग मसला है, लेकिन याद रखें गुस्ल खाने में पेशाब यहां न करें। अगर आप करेंगे तो फिर नुकसान ये होगा कि अतिब्बा ने लिखा है कि उससे एक किस्म की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी पैदा होती है, जिसमें सफेद सफेद दाग होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इससे बचना चाहिए। दूसरी वजह उलमा ने यह बताया है कि गुस्ल खाने में पेशाब करने से वसवसे की बीमारी होती है, इसीलिए हमें हर तरीके से बचना है। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। नंबर 2, गुस्ल से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। इस्तिंजा वगैरह करके आ जाएंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ बिस्मिल्लाह, औज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है। नंबर 3, कलमा पढ़ेंगे या नहीं, क्या मसला है? देखिए, कलमे की जहां तक बात है कोई बुनियाद नहीं है। कलमा कलमे की जगह है। आदमी ईमान मजबूत करने के लिए, मुसलमान होने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए कलमा पढ़ता है। नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए कलमा, ये क्या बात है? ये लोगों की बातें हैं, लोगों का नया तरीका है, शरीयत की नहीं है। जो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे उसमें भी ख्याल रहे, पूरा कपड़ा अगर उतार रहे हैं तो फिर न पढ़ें जबान से। ठीक है, अगर कपड़ा अभी पहने हुए हैं, सतर छुपा हुआ है, तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें। जबान से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पाक जगह हो, वहां पर कोई गंदगी अगर न हो। और नंबर 4, उसके बाद हाथ धोएंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ धोएंगे। ये जो हाथ धोएंगे यहां तक धोएंगे, कैसे धोएंगे? पानी सीधा अंदर से लेके नहीं, किसी बर्तन से आप पानी अंदर से निकालेंगे, बाल्टी वाल्टी से, या किसी भी ड्रम में अगर पानी रखे हुए हैं
किसी लोटे से या किसी मग से पानी लेकर फिर बाहर हाथ धोएं, उसमें हाथ डुबो कर न धोएं, या फिर हाथ उसमें डालकर उससे पानी लाकर न धोएं, ठीक है। लेकिन हां, अगर आपका हाथ यकीनी तौर पे पाक है, बिल्कुल पाक है, यकीन है आपको, फिर आप हाथ दाखिल करके पानी लाकर बाहर धो सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है, शक वक में है, तो फिर आप उसके अंदर हाथ दाखिल मत करिए, किसी अलग से बर्तन से पानी निकालकर उसमें हाथ धोइए। और नंबर 5, निजासत दूर करें। जिस्म पे कहीं पर भी नापाकी लगी हो, किसी भी जगह कोई गंदगी लगी हो, कोई खून वून लगा हो, या फिर कोई बच्चे का पेशाब विशाब लगा हो, या कोई भी नापाकी कहीं पर लगी हो, उसको धो लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि शर्मगाह को अच्छी तरह से साफ करने की कोशिश करें। और इसमें एक चीज और बता दूं, निजासत को दूर करने की जहां तक बात है, लोगों में यह मशहूर है, कई सारे फोन्स भी आए हैं कि हमारी बीवी कहती है कि गुस्ल के वक्त शर्मगाह में उंगली दाखिल करके जो है शर्मगाह को धोना जरूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। मुफ्ती साहब, आप इसकी हकीकत बयान करें। मैं भी जब सुनता हूं तो ताज्जुब होता है मुझे, ऐसी बातें कौन कहां से लेके आ जाता है। शर्म और हया के खिलाफ है ये मसला, फिर भी मैं रोक ठोक बोलता हूं, खुलकर बोलता हूं। नहीं बताएंगे तो जानेगा कैसे आदमी? क्या वैसे ही गलत तरीके पे चलती रहेगी औरत जिंदगी भर के लिए? देखिए, जवाब ही है कि औरत के लिए शर्मगाह का जो बाहरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा यानी जो सुराख है, सुराख के अंदर उंगली दाखिल करने की, वहां वो अंदर के हिस्से को धोने की जरूरत नहीं। फरज खारिज जो है, सुराख से बाहर वाला जितना हिस्सा है, उसको अच्छी तरह से साफ करना यह जरूरी है। वहां पर पानी पहुंचाना, वहां अगर कोई गंदगी लगी हो उसे दूर करना यह जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी हकीकत खुले अल्फाज में आपके सामने पेश की है। और नंबर 6, जब आप निजासत दूर कर लेंगे उसके बाद वजू करेंगे। कैसे वजू करेंगे? जैसे आप नमाज के लिए वजू करते हैं वैसे ही मुकम्मल वजू करेंगे, पूरे तरीका जैसे हाथ धोते हैं वैसे ही कुल्ली करेंगे। अगर हाथ जो है आप पहले धो चुके हैं तो हाथ अगर नहीं धोते, डायरेक्ट कुल्ली करते हैं तब भी ठीक है। कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, चेहरा धोएंगे, जिस तरह आमतौर पे वजू करते हैं वैसे ही मुकम्मल वजू करेंगे। जहां तक पैर धोने की बात है, मसा भी करेंगे, इसको याद रखिए, मसा भी करेंगे, ठीक है। नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वजू जरूरी नहीं है लेकिन बेहतर है, ठीक है। तो अब समझिए, पैर जहां तक धोने की बात है, अगर वहां पर पानी जमा हो रहा है, पानी वहीं पर जम जाता है जहां आप गुस्ल कर रहे हैं, तो पैर अब मत धोइए वजू में। वो पैर कब धोएंगे? बिल्कुल गुस्ल से फारिग हो जाएंगे, आखिर में पैर धोकर बाहर जाएंगे। पैर धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि वो जो पानी वहां जमा हो रहा है वो पानी वहां से चला जाए, वहां से आप निकल जाए, उसके बाद पैर धोएंगे। लेकिन अगर पानी नाली से बाहर चला जाता है तो फिर आप उसी वक्त, जिस वक्त वजू कर रहे हैं उसी वक्त पैर धो लीजिएगा, वो भी 3-3 मरतबा जैसे वजू में धोते हैं। उसके बाद नंबर 7, जिस्म पर पानी डालें। और तरीका उसका 2 तरीका है। क्या तरीका? सबसे पहले 3 मरतबा दाहिने कंधे पे, फिर 3 मरतबा बाएं कंधे पे पानी डालेंगे, किसी लोटे वोटे से मगवग से लेकर, फिर सर पे 3 मरतबा। एक तरीका। दूसरा तरीका इसका यह है, सबसे पहले सर पे 3 मरतबा डालेंगे, फिर दाहिने कंधे पे, फिर बाएं कंधे पे। दोनों तरीका दुरुस्त है, दोनों तरीका हदीस से साबित है, जिस पे चाहेंगे आप अमल कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये 3 मरतबा जो है जिस्म पे पानी डालेंगे, उसके बाद अपने जिस्म को रगड़ेंगे, अच्छी तरह से मैल कुचैल दूर करेंगे और सफाई करेंगे जिस्म को अच्छी तरह से। जहां पर पानी हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, साबुन वाबुन हो तो लगाएंगे। इसमें भी जरा आपको वजाहत बता देता हूं। नंबर 8 पे इसको समझिए, साबुन लगाने की बात। साबुन लगाना कोई जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है। बगैर साबुन के भी आप गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन हां, इतना ख्याल रहे कि जिस्म पे हर जगह पानी पहुंच जाए, ठीक है। साबुन कोई जरूरी नहीं है। जिस्म को अच्छी तरह से मलना, रगड़ना ये भी जरूरी नहीं है। पानी सिर्फ आपके जिस्म से टकरा जाए, पहुंच जाए, यही काफी है आपका गुस्ल सही होने के लिए। और नंबर 9, जेरे नाफ और बगल के बाल साफ करेंगे या नहीं हैज का गुस्ल करते वक्त औरतें? क्या मसला है? जवाब ये है कि अगर उस बाल को, शर्मगाह को अच्छी तरह से धो देती हैं, पानी से साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद बाल साफ कर रही हैं, बिला करात जायज है। गुस्ल से पहले भी आप साफ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हां, अगर पानी वानी से धोए नहीं है, उससे पहले आप जो है उसको साफ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जायज तो है, गुनाह तो नहीं है, लेकिन मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। फुकहा का इख्तिलाफ है, औला बेहतर अफजल तरीका यह है कि इख्तिलाफ से बचते हुए आप नापाकी की हालत में जिस्म के बाल को साफ न करें।
ہاں اگر ناپاکی کی حالت میں آپ اس طرح صاف کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آپ پہلے اس کو پانی ڈال کے دھو دیتے ہیں پھر صاف کرتے ہیں، پھر کوئی دقت نہیں، آپ بال صاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ پانی ڈال چکے ہوں گے۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہاں پر ہے، غسل کرنے کے بعد آپ صاف کر سکتے ہیں، غسل کر لیجئے، پاکی حاصل کر لیجئے، پھر صاف کر لیجئے۔ یہاں پر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دوبارہ صاف کریں گے، جسم کے بال کو صاف کریں گے، پھر سے نہانا پڑے گا، پھر سے غسل کرنا پڑے گا، ہم ناپاک ہو گئے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ بال صاف کرنے سے، زیر ناف کے بال، شرمگاہ کے بال، بغل کے بال صاف کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہے آپ کو، بہت ضروری تھا یہ۔ اس کے بعد نمبر 10، وضو کریں گے پہلے بعد میں نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد آدمی وضو کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ سوچئے، سمجھتے یہ ہیں ابھی جو عورت وضو کری تھی سب سے پہلے، عورتیں یہ کہتی ہیں وہ تو ناپاکی کا وضو تھا، وہ وضو نہیں ہوا، وہ تو ناپاکی کی حالت میں وضو کیے تھے، اب غسل کرنے کے بعد پھر وضو کریں گے، یہ پاکی کا وضو ہوگا۔ میت کو نہلاتے وقت بھی مسئلہ آتا ہے، لیکن یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ غسل کے پہلے جو وضو کرتے ہیں وہی وضو کافی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں آپ کو، کیوں ضرورت نہیں؟ اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے، غسل یہ بڑی پاکی ہے، وضو چھوٹی پاکی ہے۔ جیسے 50 روپے زیادہ ہے، 20 روپے 50 روپے سے کم ہے۔ اگر آپ کے پاس 50 روپے ہے تو 20 روپے تو ہے ہی آپ کے پاس، کیونکہ 50 روپے میں تو 20 روپے آ ہی جاتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ غسل کر لیتے ہیں تو سمجھیے آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل تو بڑی طہارت ہے، جب بڑی پاکی آپ حاصل کر لیتے ہیں تو چھوٹی پاکی تو خود بخود داخل ہو گئی اس میں، اب چھوٹی پاکی کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے آپ کو۔ اسی لیے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ غسل کرنے کے بعد پھر سے وضو کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ غسل کرنے کے بعد بغیر کچھ عبادت کیے، بغیر کچھ نماز پڑھے، بغیر کچھ قرآن کی تلاوت کیے یا کوئی عمل کیے جس سے بغیر وضو کو جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے، ضروری ہے ایسے عمل کے لیے وضو کرنا، اگر وہ عمل ایسا کچھ کیا نہیں ہے پھر وہ بغیر اس طرح عمل کیے وضو کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد زیادہ وقت بھی گزرا نہیں تھا، تو پھر سمجھیے کہ وہ وضو کرنا اس کے لیے مکروہ ہوگا، اس وقت وہ وضو پسندیدہ نہیں ہے، اسی لیے کراہت سے خالی نہیں ہے دوبارہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کریں، غسل کے بعد وضو کریں گے تو مکروہ ہے، وضو تو آپ کا ہوگا لیکن مناسب نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ اور نمبر 11، جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی آپ غسل کر کے فارغ ہوں 2 رکعت نماز کس نیت سے پڑھیں گے؟ نفل نماز کی نیت سے، میں نفل نماز پڑھ رہی ہوں 2 رکعت اللہ کے لیے، بس 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ طریقہ وہی طریقہ جو نفل نماز کا طریقہ، الگ سے کوئی طریقہ نہیں۔ تو یہ میں نے غسل کی جو ہے ضروری باتیں غسل کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بتا کر رخصت ہوتا ہوں، غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا۔ فرائض کیا ہیں؟ فرائض فرض کی جمع ہے۔ اگر فرض چھوٹ جائے، ایک بھی فرض چھوٹ جائے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں ضروری ہیں، تینوں کا ادا کرنا، 3 میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے غسل آپ کا نہیں ہوا، دوبارہ کرنا پڑے گا اس عمل کو، اس کام کو۔ اب کیا ہے ذرا سمجھیے۔ نمبر 1 کلی کرنا، اچھی طرح سے منہ میں پانی ڈال کے کلی کر لیجئے، یہ ضروری ہے۔ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اسی لیے جب وضو کریں گے غسل سے پہلے تو پانی اچھی طرح سے ناک کے نرم ہڈی تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور یہ دوسرا جو ہے فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پہ اس طرح سے پانی بہانا کہ کہیں پر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، خشک نہ رہے۔ اسی لیے ناف کے جو سوراخ ہوتا ہے وہاں پر بھی، کان، عورتیں جو کان میں بالیاں پہنتی ہیں انہیں بھی، ناک میں جو پہنتی ہیں اسے بھی اچھی طرح سے صاف کریں۔ اگر وہ ٹائٹ ہے تو وہاں پر پانی داخل کرنے کی، ہلانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ ڈھیلا ہے تو ویڈیو میں دیکھا کس طرح کھول کے ایک دم اندر سے لے کے باہر تک پورا ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ اسے آپ غلط نہیں سوچیے کہ ہمارے اسلام میں ہے، اسے اچھے سے فالو کیجیے گا، کیونکہ اسے نگیٹو لے کے نگیٹو کومنٹ نہ کریں، بہتر اسے اسلامک طور پہ لیں، صحیح بات جانیں، غلط بات سے ہٹیں، اچھی بات پہ فالو کریں۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، بہتر آپ بھی اسی چیز کو فالو کریں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آج کے بعد تو غسل غلط ہوگا نہیں آپ لوگوں کا۔ چلیے، آئی ہوپ سب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔